जी हाँ फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बिहार स्पेशल के टॉप 100 प्रश्न फ्रेंड्स इस वीडियो में लेकर आए हैं फ्रेंड्स। अगर आप बिहार की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आपको देख के जाना चाहिए। तो अगर फ्रेंड्स आपको बता दें कि बिहार की अगर कोई भी परीक्षा हो रही है, तो हर एग्ज़ाम मैंने कहा कि हर बिहार के हर एग्ज़ाम में बिहार स्पेशल से 2 से 4 प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो 3 से 4 नंबर को आपको एक्स्ट्रा लाभ हो जाएगा और जो ये लाभ जो होते हैं आपकी जो होते हैं सिलेक्शन के चांस में बढ़ा देगा, जिससे कि आपकी नौकरी जल्दी मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो यह वीडियो इतना महत्वपूर्ण है कि इस वीडियो को आपको देखना चाहिए। फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये प्रश्न जो होते हैं बहुत रिसर्च करके बनाए गए हैं और जितने भी प्रश्न हैं प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वो प्रश्न की जो होते हैं बार-बार पूछे गए हैं, इसीलिए इस प्रश्न में इसमें रखे गए हैं। इसलिए इस वीडियो को बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर फ्रेंड्स आपको बता दें कि इस वीडियो को ना शिद्दत के साथ देखेंगे तो सभी प्रश्न फ्रेंड्स इसी वीडियो में आपको याद हो जाएँगे। अगर आपको कोई ट्रिक लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि यह वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है फ्रेंड्स। अगर हमारा मेहनत पसंद आ रहा हो फ्रेंड्स, तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स आपको बता दें कि अभी मैं आप लोग जो होते हैं ये जो बिहार स्पेशल के जो होते हैं 164% दिए थे, इस पे आप अच्छा रिस्पॉन्स दिए थे, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो इसलिए आप हमारे इस वीडियो को भी अच्छा सपोर्ट दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला अगर फ्रेंड्स आप बिहार स्पेशल के और भी प्रश्न पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट में जो होते हैं बिहार स्पेशल से प्रश्न है, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, हमारा प्रश्न ध्यान दीजिएगा क्या है कि ध्यान दीजिएगा, पहला हमारा प्रश्न है कि बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा? ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा प्रश्न है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर देखा जाए कि अगर कोई बिहार का आदमी होगा, अगर बिहार का लड़का होगा, तो अगर इसको मालूम हो तो इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आपको बता दें बिहार में जो होते हैं बौद्ध एक बिहार हुआ करता था, ठीक है। आप लोग सुने होंगे, जब बौद्ध बौद्ध काल पढ़े होंगे, तो इसमें जो होते हैं बौद्ध बिहार हुआ करता है, जो भिक्षु हुआ करते थे उनके लिए एक स्थान हुआ करता था, ठीक है। तो वह बौद्ध बिहार के अधिक संख्या में पाए जाने के कारण क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर बिहार में जो होते हैं बौद्ध जो भिक्षुक हुआ करते थे बहुत अधिक हुआ करते थे। तो इन्हीं के कारण, क्योंकि बौद्ध काल में जो होते हैं उसे जो होते हैं बिहार कहा जाता था उनको भिक्षुकों को, और इसकी संख्या यहाँ पर बिहार में अधिक थी, उसी के आधार पर इसको जो होते हैं बिहार कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई कितनी है फ्रेंड्स? ये ध्यान दीजिएगा प्रश्न। ऐसे प्रश्न फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत पूछे जाते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे प्रश्न नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे प्रश्न भी लाए हैं जिससे कि देखिए छोटी-छोटी आपको, जिससे कि आपको पूरी एकदम बिहार का एकदम निचोड़ आपको इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको मिलने वाला है। तो इस वीडियो को बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 173, ठीक है, 173 जो होते हैं मीटर ऊँची है, ठीक है, 173 फीट, ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि समुद्र तल से बिहार की दूरी कितनी है? तो ध्यान दीजिएगा, समुद्र तल से बिहार की दूरी फ्रेंड्स 100 जो होते हैं लगभग 200 किलोमीटर। आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि आप जो होता है ये जो समुद्र होता है, समुद्र की जो अनुदेशिक रेखा होती है, जो जो रेखा होती है, जो मानक रेखा होती है, वहाँ से अगर दूरी देखा जाए तो 200 किलोमीटर फ्रेंड्स होता है, ठीक है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? ध्यान दीजिएगा, बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि बोधि वृक्ष किस धर्म से संबंधित था, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन-सा है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, फाख्ता जो होता है फ्रेंड्स बिहार का राजकीय पक्षी है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे प्रश्न फ्रेंड्स पूछा जाता है। फ्रेंड्स अभी जो होते हैं 14 दिसंबर को जो होते हैं होने वाली जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है, इसमें अगर आप इस वीडियो को देख कर जा रहे हैं, तो लगभग आपको जो होते हैं फ्रेंड्स 4 से 5 नंबर इसी वीडियो से प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। ऐसे छोटे-छोटे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएँगे, ठीक है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि अगला प्रश्न है कि बिहार का राजकीय पशु कौन-सा है? तो रीछ होता है, ठीक है फ्रेंड्स, रीछ जो होता है बिहार का राजकीय पशु है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे गर्म स्थान कौन सा होता है? तो गया। गया फ्रेंड जो होता है बिहार का सबसे गर्म स्थान है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, बिहार में एक पशु मेला लगता है, उसका नाम है सोनपुर का मेला। सोनपुर का मेला फ्रेंड जो होता है बिहार में जो होता है प्रचलित है, और वहाँ पशुओं का मेला लगता है। अगला प्रश्न है कि बिहार का सर्वाधिक औसत आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एकदम बिहार को एकदम समझने की कोशिश किया होगा, जो बिहार की जो होते हैं भूगोल पढ़ा होगा, इस चीज़ को समझेगा, ठीक है। औसम आर्द्रता वाला जो स्थान भागलपुर है, ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है कि बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। फ्रेंड्स आपको जो पहला वाला वीडियो में बताए थे, जो बिहार स्पेशल में जो शिक्षक भर्ती के लिए बनाए थे, तो ये भी उसमें भी किशनगंज था, ठीक है, ये भी था, ठीक है। तो किशनगंज में फ्रेंड्स होते हैं बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लें। अगर आपको अंदर बिहार की अगर कोई नौकरी पाने की क्षमता है तो ऐसे प्रश्न को तो आप कदापि मत छोड़िए, ठीक है। अगला प्रश्न है बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बिहार में लगभग सभी व्यक्ति, लगभग अधिकतम संख्या जो होते हैं, आपको बता दें 0.8%, इसको परसेंटेज में चेंज कर दे तो लगभग 83% व्यक्ति जो होते हैं फ्रेंड्स किसान हैं, ठीक है। तो लगभग कितने परसेंट, 83%। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि बिहार की जलवायु कैसी है फ्रेंड्स। तो बिहार की जलवायु मानसूनी जलवायु है, मानसूनी जलवायु फ्रेंड्स बिहार में पाई जाती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बिहार की जलवायु में कितनी ऋतुएं शामिल हैं। तो बिहार की जो ऋतुएं की बात करें तो 3 ऋतु होती हैं। जो उत्तर प्रदेश में होता है वही बिहार में भी है। क्या है, ग्रीष्म, वर्षा और शीत, ठीक है फ्रेंड्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, अगर आप बिहार के हैं तो। अगर बिहार के आप लोकल हैं तो इस चीज़ को आप जानते होंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार की प्रथम राजभाषा हिंदी है, तो द्वितीय राजभाषा क्या है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, द्वितीय राजभाषा जो होते हैं उर्दू है। आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एकदम लिख लीजिएगा, ये जरूर आएगा एग्जाम में, ठीक है। 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल में जो शामिल करने वाला जो जिला था फ्रेंड्स, पुरुलिया जो फ्रेंड्स था वह 1956 के राज्य पुनर्गठन के तहत जो होता है फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ लेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 2001 में झारखंड राज्य के बनने के बाद अब बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है। फ्रेंड्स अभी क्या हुआ कि जो बिहार झारखंड का अलग हो गया था, कितने सन में हुआ था फ्रेंड्स, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना है कि बिहार जो होता है झारखंड से जो होते हैं बिहार कब और किस वर्ष में अलग हुआ था, ठीक है। और अब इसके अलग होने के बाद इसका क्षेत्रफल फ्रेंड्स 94,000 जो होता है 163 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बिहार स्पेशल का प्रश्न पढ़ रहे हैं तो इस प्रश्न को याद होना आपको लिए बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है कि अशोक के काल में, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अशोक के काल में पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किस बौद्ध बिहार ने की थी। तो ध्यान दीजिएगा, बौद्ध विद्वान ने किया था। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, उस समय के एक विद्वान थे, क्या नाम था, मोगालीपुत्र तिस्या जो फ्रेंड्स थे तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष करने वाले जो माने बौद्ध विद्वान थे, ठीक है फ्रेंड्स। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को आपको याद कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार कौन था जिसने सुल्तान के विरुद्ध जो होते हैं सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। ध्यान दीजिएगा, दरिया खा नुहानी जो होते हैं, दरिया खा नुहानी जो फ्रेंड्स था उसके सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में, मतलब 6ठी ईसा पूर्व में फ्रेंड्स होता है विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो ध्यान दीजिएगा, वैशाली फ्रेंड्स ऐसा स्थान था जिसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, ठीक है फ्रेंड्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 20 है कि किस प्राचीन ग्रंथ में बिहार के निवासियों को कीकट कहा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, कीकट जो होते हैं फ्रेंड्स ऋग्वेद में फ्रेंड्स जो होते हैं बिहार के जो लोग रहने वाले थे उसको कीकट कहा गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि किस राजा के दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज रहता था। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो होते हैं चंद्रगुप्त के शासनकाल में जो फ्रेंड्स मेगस्थनीज आया था, और वह जो प्लूटार्क के अनुसार जो थे उसको जो होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को जो होते हैं कितना हाथी दिया था, इसको आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको मालूम होगा तब, अगर आप इतिहास पढ़े होंगे तो इसका जवाब दे सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो होते हैं फ्रेंड्स प्लूटार्क के अनुसार वह कितने हाथियों का दान दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, किस शहर को बिहार की इलेक्ट्रॉनिक्स नगरी कहा जाता है। तो हाजीपुर को फ्रेंड्स होता है बिहार को जो होते हैं बिहार का इलेक्ट्रॉनिक्स नगरी, हाजीपुर को जो फ्रेंड्स वो इलेक्ट्रॉनिक्स नगरी जो होते हैं बिहार का इलेक्ट्रॉनिक्स नगरी कही जाती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि किस शासक के काल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो तृतीय बौद्ध संगीति जो होते हैं फ्रेंड्स अशोक के शासनकाल में किया गया फ्रेंड्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर आप बिहार से पढ़ रहे हैं तो ये तृतीय है, जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा,
तीनों जो होते हैं आपको जो होते हैं फ्रेंड्स इसको कमेंट बॉक्स में छापना है कि इसका जो होते हैं कि इसका अध्यक्ष कौन था और किसके कार्यकाल में हुआ था, क्योंकि ये प्रश्न फ्रेंड्स बहुत बार पूछा जाता है। अगर आप बिहार के हैं तो इस प्रश्न को तो आप 100% याद कर लीजिए कि वह कौन कौन से जो होते हैं कब आयोजित हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था। तो तृतीय किसके समय में हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, अगर फ्रेंड्स इसको आप देखना चाहते हैं कि तीनों जो होते हैं कहाँ बने थे, तो हमारे जो प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो है उसमें बिहार से संबंधित है, तो उसमें भी आपको दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, किस शासक के काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, अजात शत्रु के समय में। इसका अध्यक्ष कौन था फ्रेंड्स? इसको आपको आंसर में कमेंट बॉक्स में बताना है फ्रेंड्स। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, किस शासक के काल में, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, किसके शासक काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो काला अशोक के समय में फ्रेंड्स जो होता है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो पहला संगीति, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और चौथा, चारों जो संगीति हुई थी उसके अध्यक्ष और जो अध्यक्ष हुआ करते थे और उसके जो होते हैं किसके शासनकाल में हुआ है, इसके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसको मत भूलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप इसको लिख देंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि किस शासन के नंद वंश के शासन घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना किया था? तो ध्यान दीजिए, चाणक्य जो फ्रेंड्स था वह चंद्रगुप्त मौर्य जो फ्रेंड्स चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना किया था। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न इस पर और बन ये सकता है कि जैसे कि पूछ सकता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक फ्रेंड जो होता है चंद्रगुप्त मौर्य को ही माना जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वह जो होता है बिहार से है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बिहार में जो होते हैं एक जो बाढ़ वाली नदी है, उस नदी को क्या कहते हैं जिसमें हर साल अपनी पथ बदलता है? उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, तुगलकपुर रखने वाला जो होता है मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक रख दिया था ऐसा नाम। ठीक है। तुगलकपुर कौन रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक रखा था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स आपको बता दें कि वीडियो बनाने में फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है। अगर हमारा मेहनत पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, तो वीडियो को जो है लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी अगर मेहनत पसंद आ रही है तो जरूर करिएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, किसके शासनकाल में बिहार में नुहानी वंश का, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, नुहानी वंश का उदय हुआ था? तो सिकंदर लोदी के समय में फ्रेंड्स होता है नुहानी वंश का जो होते हैं उदय हुआ था। ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो 12वां। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि बिहार जो होते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 12वां स्थान है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि क्षेत्रफल से दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है? तो इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे ऐसे प्रश्न इसलिए पूछते हैं क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसे प्रश्न भी पूछने से जो होता है, प्रश्न डिस्कशन करने से भी प्रश्न याद होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह चीज़ को अगर आप लिखेंगे तो आपको प्रश्न याद हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि चलो अच्छा बता देते हैं क्या होता है, आप अच्छा कमेंट बॉक्स में दीजिए, इसके बाद मैं बता दूंगा। ठीक है। अगले वीडियो में फिर कहा कि गुप्त वंश के किस शासक ने महाराज धीराज की पदवी धारण की थी? तो समुद्रगुप्त जो होता है फ्रेंड्स महाराज धीराज की पदवी धारण की थी। फ्रेंड्स इस प्रश्न को एक और तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त जो होता है किस वंश से संबंधित था? तो आपको मारना है आंसर गुप्त वंश से, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, चीन गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय फ्रेंड जो होता है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण कब किया? फ्रेंड्स ये देखिए प्रश्न बहुत ये बिहार स्पेशल का है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 673 ईस्वी में फ्रेंड्स जो होता है इत्सिंग जो होता है बिहार का चीनी यात्री था और जिन्होंने जो होते हैं बिहार का भ्रमण किया था। अब एक चीज़ आपसे ये पूछ सकता है फ्रेंड्स कि इत्सिंग जो होता है कहाँ का यात्री था? ये पूछा जा सकता है प्रश्न, आपको बताना है चीन। ठीक है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। फ्रेंड्स आप प्रश्न से प्रश्न निकालने की कोशिश जरूर किया करिए, जैसे कि आप जब सोचेंगे तो प्रश्न की जब सोचेंगे तो आपको प्रश्न जल्दी याद हो जाएगा। चीनी यात्री हेनसांग ने बिहार में 625 ईस्वी से 640 ईस्वी तक किस विश्वविद्यालय में अध्यक्षता किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में फ्रेंड्स अध्यक्षता किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आपको ये मालूम होना चाहिए। प्रश्न आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि हेनसांगा कहाँ का जो यात्री था? ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का बिहार का जो स्थान है फ्रेंड्स तीसरा स्थान है। ठीक है फ्रेंड्स। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से वह 12वां स्थान है। ठीक है। कितना है? 94,000 समथिंग है।
अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, तीसरा स्थान है। तीसरा स्थान जो फ्रेंड्स होता है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत जो होता है, अगर जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से फ्रेंड्स होते हैं बिहार तीसरा स्थान पर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न इसमें ये भी प्रश्न बन सकता है फ्रेंड्स कि जो जनसंख्या घनत्व, बिहार की जनसंख्या घनत्व कितने स्थान पर है? तो आप बताएंगे तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभनाथ थे फ्रेंड्स। ऋषभनाथ जो हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। और ये प्रश्न फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो हैं बिहार से जुड़े हुए ही सब प्रश्न हैं, तो इस प्रश्न को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर याद है तो भी इसको पढ़िए। ठीक है, जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो पावापुरी में फ्रेंड्स। पावापुरी में फ्रेंड्स जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे महावीर स्वामी को जो हैं इनको पावापुरी में जो है निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। बिहार शरीफ फ्रेंड्स तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, दरिया खां नहानी को बिहार का शासक काल में बनाया गया, किस शासक काल में बनाया गया था? तो 1495 से 1522 ईस्वी के बीच में उनको शासन किए थे। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो 247 ईसापुर में जो थे ईसापुर में जो थे फ्रेंड्स तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पाल वंश के बाद बिहार का 12वीं सदी में किस वंश के अधिपत्य के प्रमाण मिले हैं? तो गढ़वाल वंश फ्रेंड्स होते हैं पाल वंश के बाद फ्रेंड्स गढ़वाल वंश आया था। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है लगभग बिहार का। अगर देखा जाए, बात किया जाए तो बिहार का ये स्पेशल प्रश्न अगर देते हैं, क्योंकि ये बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 12वीं सदी के प्रथम दशक में सिक्के राज्य मैंने कहा किसके राज्यकाल में बिहार में एक शक्तिशाली राज्य की नींव रखी गई थी? तो मदन पाल के जो थे शासनकाल में मैंने कहा कि शासनकाल में यह रखा गया था। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत के रूप में कब गठित किया गया था? फ्रेंड्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, आपको याद होना चाहिए कि बिहार का जो है सबसे पहले उड़ीसा से अलग हुआ था, तो 1912 में। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि बिहार का अभिशाप किस नदी को कहा जाता है? फ्रेंड्स आपको बता दें फ्रेंड्स, कोसी नदी को इसलिए अभिशाप कहते हैं क्योंकि वह जो होते हैं अपना पथ जो बदलती रहती है, और जो होता है पथ बदलने के कारण जो हैं बाढ़ लाती है। बाढ़ से बहुत लोगों को जो हैं फ्रेंड्स बहुत जान मान की बहुत हानि होती है, इसलिए बिहार का अभिशाप नदी भी कहते हैं उसको। अगला प्रश्न है कि बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? फ्रेंड्स तो यह है 2.86% होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको फ्रेंड्स बताना है कि विश्व में भारत का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना प्रतिशत है। ठीक है, इसका आंसर जो है फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार का ग्रांड ट्रस्ट रोड किस राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स यह राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यह जो है सड़क और जो है परिवहन से संबंधित प्रश्न बिहार से पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि बिहार की प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किस स्थान के मध्य हुआ था? तो मुगल सराय से कलकत्ता के बीच में फ्रेंड्स हुआ था। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह बने यहाँ की परिवहन से संबंधित है, तो इस प्रश्न को भी आप याद करिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि बिहार के किस नगर में भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का गहरा संबंध था? तो पाटलिपुत्र से। फ्रेंड्स पाटलिपुत्र के जो हैं आर्यभट्ट थे, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे, उनका कोई एक अच्छा काम फ्रेंड्स आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस गाँव को भारत का उद्यान कहा जाता है? तो भारत का उद्यान कहा जाता है गंगा के मैदानी भाग को। बिहार का जो फ्रेंड्स गंगा का जो मैदानी भाग है भारत का उद्यान कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि बिहार के किस स्थान पर अशोक के अभिलेख मिले हैं? तो अशोक के अभिलेख जो फ्रेंड्स होते हैं लोरिया, नंदनगढ़, चंपारण। फ्रेंड्स जितने भी ये नाम हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नाम को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ के जो अभिलेख हैं इससे प्रश्न अशोक के हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और अशोक के अभिलेख भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यह चीज़ को ध्यान दीजिएगा। लोहरिया, नंदनगढ़, लोरिया, अरेराज और जो होता है रामपुरावा, और ये तीनों जो होते हैं चंपारण जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप याद करिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है
51 नंबर का प्रश्न है कि बिहार के किस स्थान पर प्रथम जैन सम्मेलन हुआ था? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि राजगिरी में फ्रेंड्स जो होता है प्रथम जैन सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस स्थान पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित है? विक्रमशिला जो है भागलपुर में फ्रेंड्स स्थित है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस स्थान से उत्तर पाषाण काल के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं? तो चिरांद जो होते हैं, चिरांद से फ्रेंड्स होते हैं उत्तर पाषाण काल के ये मिले हैं, अवशेष मिले हैं। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है बिहार के कुल कितने जिलों की सीमा नेपाल से मिलती है? तो ये प्रश्न वेरी 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 बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप इसको 1000 भी लिखे तो भी हमसे ये कम पड़ जाता है, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य तो बहुत हैं, अगर आप बिहार के हैं तो बिहार एक ऐसा राज्य है फ्रेंड्स जिसका सीमा जो है नेपाल से मिलती है। और कितने जिले से मिलती है? तो 7 जिले से फ्रेंड्स मिलती है। तो इस वीडियो में अगर सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न रखा जाए फ्रेंड्स तो इस प्रश्न को हम रखेंगे, क्योंकि अगर ये नेपाल से है तो नेपाल से हर समय विवाद भी चलता रहता है। तो इस जिले का नाम अगर हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवाने वाला कौन सा शासक था? तो बख्तियार खिलजी फ्रेंड्स होता है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कराने वाला शासक था। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपको फ्रेंड्स पहले ही वीडियो में बताए थे, श्री कृष्ण सिंह जो थे फ्रेंड्स, यह जो होते हैं, एक ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, श्री कृष्ण जी प्रथम जो होते हैं मुख्यमंत्री थे, यह चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जय राम दयाल दौलत राम, ये फ्रेंड पहले जो होते हैं राज्यपाल थे, यह आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आपको ये भी याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है बिहार के प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, उसमें शिक्षा की जो व्यवस्था थी पाली भाषा में दी जाती थी। अगला प्रश्न है बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं? तो मुंगेर फ्रेंड्स जो थे बिहार की एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। अभी फ्रेंड्स आपको बताया है जो चंपारण वाला एरिया है वहाँ से जो होते हैं उत्तर पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है बिहार क्षेत्र की चर्चा सबसे पहले किस साहित्यिक रचना में मिली है? तो शतपथ ब्राह्मण में फ्रेंड्स मिली है। फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि जो बिहार को जो होते हैं, बिहार के जो निवासियों को जो रहने वाले लोग थे फ्रेंड्स, उसको ऋग्वेद में क्या कहते हैं? ऋग्वेद में क्या कहते हैं? अभी ऊपर ही प्रश्न इसको बताए हैं, अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी भाग में जो है स्थित है। अगला प्रश्न है बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो पटना में। फ्रेंड्स पटना में जो है उच्च न्यायालय स्थित है। बिहार में कहाँ की मानसून से वर्षा होती है? तो बंगाल की खाड़ी। फ्रेंड्स बंगाल की खाड़ी से मानसून की वर्षा होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है बिहार में किस महापुरुष ने ज्ञान प्राप्ति किया था? तो गौतम बुद्ध जो है फ्रेंड्स बिहार में ही जो होते हैं फ्रेंड्स ज्ञान प्राप्त किए थे। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं? 9। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार में कुल जनसंख्या का कितना भाग कार्यशील है? तो 1/3 भाग जो है फ्रेंड्स कार्यशील है। अगला प्रश्न है बिहार में खिलजी वंश के समय में कुल कुछ सिक्के किस स्थान से मिले हैं? कुछ सिक्के जो होते हैं किस स्थान से मिले हैं? तो शाहपुर भोजपुर से फ्रेंड्स शाहपुर भोजपुर से जो थे फ्रेंड्स खिलजी वंश के जो होते हैं जो कुछ सिक्के मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस समाद के प्रयासों से हुई थी? तो ध्यान दीजिएगा कुमारगुप्त प्रथम के समाद या प्रयास से, फ्रेंड्स यहाँ प्रयास से हुआ था, इस चीज़ को ध्यान कर दीजिएगा कि किसके प्रयास से यह स्थापना की गई थी? तो कुमारगुप्त के सहयोग से किया गया था। अगर पूछा जाए कैसा स्थान पर थे तो पहले स्थान पर कुमारगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में फ्रेंड्स बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि बिहार में बुद्ध की सबसे प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से मिलती है? तो बोधगया से मिलती है। अगला प्रश्न है कि बिहार में भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है? तो
कितना परसेंट 1 माने 8.07% जो होते हैं जनसंख्या भारत से माने पूरी जनसंख्या का 0.8% जो होते हैं यहाँ बिहार से निवास करती है। अगला प्रश्न है कि बिहार में मानसून का प्रवेश कब होता है? फ्रेंड्स 9 से 10 जून को बिहार में मानसून का प्रवेश करता है। ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भूगोल से है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार में वर्तमान में 38 जिले हैं। झारखंड राज्य बनने में पहले बिहार में कितने जिले थे? कहने का मतलब है कि फ्रेंड्स जो बिहार जो थे, झारखंड जब अलग नहीं हुआ था तो उस समय जो होते हैं बिहार में कुल कितने ज़िले थे? तो उस समय 54 ज़िले थे। जब झारखंड अलग हो गया तो उसमें अब कितने ज़िले हो गए? 38 ज़िले हो गए। तो एक प्रश्न फ्रेंड्स आपसे ये भी बन सकता है कि बिहार में वर्तमान समय में कुल कितने ज़िले हैं? तो ये भी आपको बता देना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार में सर्वप्रथम आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो सबसे पहले विदेशी यात्री अगर देखा जाए इतिहास को अगर खंगोल के देखा जाए तो मेगस्तीनी ऐसा व्यक्ति था जो इतिहास में अगर देखा जाए तो बिहार में पहली बार आने वाला व्यक्ति है। अगर बिहार के इतिहास में अगर देखा जाए कि सबसे पहले कौन आया था तो मेगस्तीनीज आया था। किसके दरबार में आया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता किसकी है? तो नगरीय पुरुष, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, नगर के जो होते हैं पुरुष की जनसंख्या बिहार में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य का सर्वाधिक ऊंचा स्थान कौन सा है? तो कैमूर की पहाड़ी। कैमूर की पहाड़ी जो होते हैं फ्रेंड्स बिहार का सर्वाधिक ऊंचा स्थान है। ठीक है, ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि बिहार राज्य की उत्तर से दक्षिण की अधिपत्य लंबाई कितनी है? तो 362 किलोमीटर है। ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है? 86%। 86% जो जनसंख्या थी फ्रेंड्स वह बिहार राज्य के मैंने कहा जनसंख्या में जो होते हैं लिप्त है। कितना प्रतिशत? 86% जो कृषि कार्य में है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये डेटा हर समय चेंज होता रहता है, इस चीज़ को आप हर समय करंट से अपडेट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है कि 79 नंबर का है कि बिहार राज्य की पूर्व से पश्चिम की अधिकतम चौड़ाई कितनी है? फ्रेंड्स बिहार राज्य की पूर्व से पश्चिम की अधिकतम चौड़ाई कितनी है? फ्रेंड्स आपको बता दें कि 483 किलोमीटर फ्रेंड्स है। ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? तो 12 दिसंबर 1911 को। 12 दिसंबर 1911 को फ्रेंड्स बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बताना है फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ऊपर आपको प्रश्न बता चुके हैं कि बिहार जो होता है बिहार जो है उड़ीसा से किस वर्ष जो होता है किस वर्ष माने अलग हुआ था। ठीक है, एक चीज़ इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि झारखंड जो होता है फ्रेंड्स बिहार से किस वर्ष अलग हुआ था। इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप फ्रेंड्स बिहार की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे प्रश्न आपको जरूर मालूम होने चाहिए। बिहार राज्य में कौन सा सिंचाई का साधन सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है? फ्रेंड्स तो नहर जो होता है फ्रेंड्स बिहार में सबसे अधिक सिंचाई की जाती है नहरों से। अगला प्रश्न है, बिहार शब्द का उल्लेख किस ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलता है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आपको भी ऋग्वेद तो बताए ही थे, उसका बिहार तो मिलता है। इसके बावजूद देते हैं नवा 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 एक ये नासिक व कर्तिलता में फ्रेंड्स इसमें ऐतिहासिक जो ग्रंथ है इसमें हमको जो बिहार का उल्लेख मिलता है। अब बिहार का नाम कैसे पड़ा फ्रेंड्स आपको पहले ही प्रश्न में बता चुके हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार शरीफ में स्थित उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? उदंतपुरी विश्वविद्यालय की गोपाल ने की थी। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको ये मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि बिहार में उड़ीसा को पृथक करके एक नया प्रांत कब बनाया गया था? तो वर्ष 1936 में फ्रेंड्स जो होते हैं बिहार से उड़ीसा को पृथक करके एक नया प्रांत बनाया गया था। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ को आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स आपको बता दें कि राज्यों का जो होते हैं माने तोड़कर अलग राज्यों से जोड़ना ये राजनीति की एक हिस्सा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपने अनुसार जोड़ते रहते हैं और हर समय इसमें कुछ परिवर्तन लाते रहते हैं। इस समय अगर जब से देश आज़ाद हुआ तब से यह कार्य जो होता है संसद करना शुरू कर दिया है। ठीक है, ये कैसे करता है? ये माने कानून बना के करता है, विधेयक पारित करता है। वह कौन कैसे विधेयक पारित होता है अगर कहेंगे तो इस पर भी हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, बिहार से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रांड ट्रस्ट रोड का निर्माण किसने करवाया था फ्रेंड्स? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था फ्रेंड्स। शेरशाह सूरी ने जो होते हैं ग्रांड ट्रस्ट रोड का निर्माण करवाया था, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। और कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो राष्ट्रीय ग्रांड ट्रस्ट रोड राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो होता है फ्रेंड्स बिहार का जो होते हैं राष्ट्रीय हाईवे है। ठीक है, जिसने शेरशाह सूरी ने निर्माण भी करवाया था। अगला प्रश्न है कि बिहार में
झारखंड का विभाजन किस दिन हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 में, 15 नवंबर 2000 को फ्रेंड्स बिहार में जो होता है इसका अलग हुआ था, विभाजन हुआ था। ठीक है, आपको इसको लास्ट में बता दिए, क्योंकि अगर नहीं मालूम है तो भी आप इसको जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपको जो होता है इससे याद हो जाएगा ये प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न 15 नवंबर 2000 आपको याद हो जाएगा, क्योंकि अगर बिहार स्पेशल से है तो ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 15 नवंबर तो आपको बहुत कन्फ्यूजन करता है। बिहार में अगला प्रश्न है कि बिहार में राज्यसभा में सांसदों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो राज्यसभा में सांसदों की संख्या 16 है। बिहार में कुल कितने सांसद की नियुक्ति होते हैं? तो 16 होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो 40। फ्रेंड्स आपको बता दें लोकसभा में सांसदों की संख्या, सॉरी फ्रेंड्स, एक अगला प्रश्न देखिए, फिर राज्यसभा की सीटों की है ना, ये राज्यसभा की है और ये जो है लोकसभा की सीट के लिए है। तो लोकसभा में सांसद की सीट जो है 40 होती है और राज्यसभा के लिए 16 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। अगर आपको फ्रेंड्स आपको पहला बताए थे, ये दूसरे अगर पूरी इस वीडियो का अगर फ्रेंड्स निचोड़ बताएं कि अगर ये सबसे महत्वपूर्ण अगर वीडियो देखा जाए तो इस चीज़ प्रश्न जो है आपको याद होना चाहिए कि 22 मार्च को फ्रेंड्स बिहार जो होता है अपना दिवस मनाता है। अगला प्रश्न है कि बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो गौड़ के सम्राट शशक थे, गौड़ के सम्राट थे शशक, उन्होंने इसका निर्माण इन्हीं के निर्माण काल में हुआ था। ठीक है, शासन काल में हुआ था। अगला प्रश्न है 91 नंबर प्रश्न है कि भगवान महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? तो जैन धर्म के प्रचार के लिए प्राकृतिक भाषा का फ्रेंड्स जो होते हैं महावीर स्वामी ने किया था। ये प्रश्न बिहार से है, और बिहार से अगर एक चीज़ और बताते हैं फ्रेंड्स, अगर आप बिहार से हैं तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म को एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि मगध जो होता है महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मगध की जो राजधानी होती है वह राजगिरी है। फ्रेंड्स राजगिरी जो होते हैं मगध की राजधानी है। अगला प्रश्न है कि मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो कुम्हारन से जो है प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि विक्रमाशील जो है विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किस शासक को है? तो ध्यान दीजिएगा धर्मपाल को जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय धर्मपाल को दिया जाता है। फ्रेंड्स अगर फ्रेंड्स हमारी मेहनत पसंद आई हो तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपसे हम उम्मीद रखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार जो अगला प्रश्न है कि विदेशी यात्री इनबू ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, इनबू बतूता होता है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में फ्रेंड्स होता है इनबू बतूता आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है वैदिक काल में बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो ध्यान दीजिए प्राच्य था। ठीक है, इसे पूर्व देश कहते थे, इसको पूर्व देश के नाम से जाने जाते हैं। यह वैदिक काल में कहा जाता था। ऋग्वेद में इसको यहाँ के लोगों को क्या कहते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है 97 नंबर है कि वैशाली के समीप कुंड ग्राम में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स? कुंडग्राम में हुआ था। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, यह चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है 98 नंबर है कि वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? सब्बा कामी फ्रेंड्स होता है बौद्ध बने जो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन में अध्यक्षता किए थे। अगला प्रश्न है कि वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में फ्रेंड्स हुआ था। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में मगध नाम का उल्लेख मिलता है? तो अथर्ववेद में फ्रेंड्स होते हैं मगध वंश का जो मगध था, मगध वंश का जो है नाम का उल्लेख मिलता है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स अगर आप सब बिहार स्पेशल की तैयारी करना चाहते हैं, अगर कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपको यह चीज़ तो दो वंश तो जरूर पढ़ लीजिएगा, दो माने जो धर्म जरूर पढ़ लीजिएगा, जैन धर्म से संबंधित और बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, और कुछ एंशियंट हिस्ट्री का जो है प्रश्न ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री का जो लगभग जो है जैसे चंद्रगुप्त मौर्य वंश हो गया और गुप्त वंश हो गया, इसका जो होता है उत्थान जो होता है अगर देखा जाए तो बिहार से ही माना जाता है। तो ऐसे टॉपिक को आप कवर करके ही जाइएगा, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह शिक्षक भर्ती हो चाहे एनीवन कोई भी परीक्षा हो, तो इसमें अगर बिहार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो ऐसे टॉपिक को इंक्लूड, क्योंकि वह इतिहास का भी शामिल हो जाता है और बिहार स्पेशल का, तो ऐसे प्रश्न को आप जरूर पढ़ के अच्छे से कवर करके जाइएगा। और जितना मैं 100 प्रश्न बताया हूँ, अगर आप 100 प्रश्न को पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, तो लगभग 3 से 4 नंबर या 5 नंबर तक आपको इस वीडियो से आपको प्रश्न मिल जाएंगे कि उसकी घनत्व कितना है, यहाँ की जनसंख्या कितनी है, यहाँ कितने
प्रतिशत किस कृषि जो होते हैं बिहार के लोग किसान पर आभारी हैं, तो किस पर आधारित हैं। तो ऐसे प्रश्न फ्रेंड्स पूछा जाता है, तो ऐसे प्रश्न को आप तैयार कर लीजिए। और हमारा जो ये 100 प्रश्न है, आप इसको तो 100% आप याद कर लीजिए। अगर नहीं याद हुआ तो आप पूरे वीडियो को दोबारा बड़े शिद्दत के साथ देखेंगे, तो पूरा वीडियो फ्रेंड्स इसी में पूरा वीडियो का जो प्रश्न है आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो हमारे जो होते हैं चैनल को लाइक करिएगा, और चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर हमारा दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं बिहार स्पेशल का, तो 164 प्रश्न है उसमें। आप इस श्रृंखला को जो होते हैं फ्रेंड्स वीडियो में डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड लिंक भी दिया है, और इसके जो होते हैं हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर इस वीडियो को देख लीजिए। इससे भी आपको 10 से 12 नंबर का फ़ायदा होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई नया